Hello, I'm Dr. Vrishali Kirit Khadke. I'm a lung specialist and interventional pulmonologist with Pune Hospital and Research Center in Pune. मुझे बहुत बार है ना लोग पूछते हैं कि अस्थमा की जो दवाई हैं उन पे हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अस्थमा ये एक रिस्पॉन्स है, एक शरीर का रिस्पॉन्स है जिससे कोई भी ऐसे ट्रिगर्स है जैसे डस्ट है, फूलों के पोलन्स है या स्ट्रॉन्ग स्मेल्स है, परफ्यूम्स है, जिसके वजह से आपकी जो एयरवेज है वो थोड़ी सी बारीक हो जाती है। तो ये हर बंदे का नहीं होता, ये जिसको होता है उसे ही हम बोलते हैं कि उसको अस्थमा है। तो आपको हमेशा ये जो दवाई लेनी पड़ती है उसका कारण ये सिंपल है कि हर बार वो जब बारीक होती है तब दवाई से फ़र्क पड़ता है, तो हम उस वक्त ही दवा क्यों ना ले, बाकी के समय दवा क्यों ले। तो ऐसे रहता है कि एक तो बारीक भी होती है, उसके ऊपर से उसकी जो अंदर की परत है उस परत में मोटापा आ जाता है। अगर हमने हमेशा दवाई नहीं लिया तो जो बारीक हो रही है वो खुल जाता है जब तकलीफ होगी तब, लेकिन जो परत है वो बढ़ते जाती है इतना कि आपकी जो सांस की नली है जिसका नॉर्मल डायमीटर मतलब अंदरूनी जो छेद का भाग है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अस्थमा की दवाई समय पे लें। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर डिपेंडेंट है। जैसे कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाई आप आज देख लिया कि मैंने आज मेरी शुगर मेजर कर ली, आज गोली लेती हूँ, फिर बाद में नहीं लेती, ऐसे नहीं होता। वही प्रिंसिपल आपको अस्थमा में यूज़ करना पड़ता है। दूसरा, मुझे और एक जो क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं कि क्या खाना है जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए या बच्चों को नहीं देना चाहिए। केला खाने से या मौसम्बी खाने से या संतरा खाने से अस्थमा बढ़ता है। बल्कि मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये टोटली गलत विचार है। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल कोविड में सबसे ज़्यादा खाई हुई दवाई थी तो वो थी सेलिन, दैट इज़ विटामिन सी। और ये जो है विटामिन सी ये इन सिट्रस फ्रूट्स में, माने आपका लेमन, ऑरेंजेस और स्वीट लाइम्स, इसमें अधिक मात्रा में है और दीज आर सपोज टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, यानी ये आपकी ताकत बढ़ाता है इनफैक्ट। और एस्थमेटिक्स को इनको खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बनानाज आर रिच इन फॉस्फेट्स। अगर ये भी आपको अस्थमा और एलर्जी मतलब लोग बोलते हैं कि कफ के वक्त भी ये चीज़ें नहीं लेना है, नहीं, एक्चुअली कम हो जाता है। वो हमारे सर में या हमारे जहन में वो डाला गया कि इस चीज़ से आपका दमा बढ़ने वाला है, लेकिन ये एक्चुअली आपके सुपर फूड्स है जो आपने खाना चाहिए। विटामिन डी एसेंशियल पार्ट ऑफ इट। दूसरा, दूध के बारे में बहुत बार बोलती हैं माताएं कि है ना दूध दिया तो कफ बढ़ेगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। आपके बच्चे को सब खाना दे दो। ट्रिगर जो सबसे कॉमन है वो मतलब ठंडी चीज़ है। श्योरली यू शुड अवॉइड द कोल्ड स्टफ बिकॉज उससे आपकी अस्थमा का ट्रिगर्स है मतलब वो बढ़ जाता है। लेकिन बाकी आपके बच्चों में, आप खुद को भी अगर आप अस्थमाटिक हो तो आपके खाने में आप रेगुलर फूड इनटेक जो है वो करिएगा। उसमें स्प्राउट्स भी आते हैं, सारे प्रकार के फल आते हैं, दूध भी आप ले सकते हो, एक्सरसाइज आपने करना है। सिर्फ ऐसी जो खाना है जिससे आपको पेट फूला लगे, मतलब आपको गैसेस या फ्लैटुलेंस लगे, वो आप अवॉइड करिएगा क्योंकि उससे आपके फेफड़े में प्रेशर आता है और फिर आपको दमा बढ़ सकता है। लेकिन लार्जली जो भी खाने के मिसकंसेप्शंस है वो प्लीज़ अवॉइड करें। और आपके बच्चों को स्पेशली, ये मैं बच्चों के बारे में इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत बार बहुत बच्चों को बहुत सारी फ्रूट्स एंड खाना उनको दिया नहीं जाता एंड एक्चुअली उनसे उनका न्यूट्रिशन डाउन होके इल हेल्थ होता है। तो आपका बच्चा शुड बी हेल्दी एंड गुड टू कंट्रोल योर अस्थमा सिम्टम्स। दूसरा, उनका खेलना नहीं बंद करना। खेलना उनका सिर्फ जो भी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में उसमें बंद करना, लेकिन उनका खेलने पे उनको कोई भी ये नहीं लाना, पाबंदी नहीं लाना कि आपने खेला तो आपका दमा बढ़ता है। ये है ज़रूर कि हमेशा आप जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो या कहीं भी खेलने जाते हो तो हमेशा इनहेलर साथ रहना चाहिए। हाइड्रेशन एडिक्वेट चाहिए, मतलब पानी बीच बीच में पीना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जिनको एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, माने कि आप कुछ खेलने कूदने लगते हो तब उसकी वजह से अस्थमा आता है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आपके रेगुलर अस्थमा की तरह वो नहीं रहता है और आपको वो समझ में आता है। इन लोगों को हम खेलने के पहले थोड़ा सा वो जो भी उनका इनहेलर वो लेने बोलते हैं ताकि उनको खेलते वक्त कोई भी स्पैज़म नहीं बैठे। आपकी कोई विचार है, आपको कुछ पूछना है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।